मैं मायराम सोलंकी आप सभी का स्वागत करता हूँ MS सुपर 10 के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ये हमारे यूट्यूब पर नया चैनल है जिसमें हम मैथ्स प्लस रीजनिंग दो विषय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरुआत हम मैथ्स से करेंगे। तो आज ही से हम मैथ्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैथ्स पढ़ने से पहले दोस्तों तभी समझ में आएगी जब आपका बेसिक क्लियर हो। तो दोस्तों, हम मैथ्स को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक कंप्लीट होने के बाद हम टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आइए हम आज बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम किसी संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों, वर्ग में भी एक तो 2 अंक वाली संख्या का वर्ग निकालना होता है और एक 3 अंक वाली संख्या का वर्ग निकालना होता है। बस इतना ही आपको ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ती है। आपको आना चाहिए 3 अंक वाली संख्या का वर्ग कैसे निकालना है, 2 अंक वाली संख्या का वर्ग कैसे निकालना है। तो सबसे पहले तो हम 2 अंक वाली संख्या का वर्ग निकालेंगे, उसके बाद हम 3 अंक वाली संख्या का वर्ग निकालेंगे। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं 2 अंक वाली संख्या का वर्ग निकालना। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा है 26, तो हम 26 का वर्ग कैसे निकालते हैं दोस्तों। तो हम करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कि ट्रिक से कैसे निकालते हैं। ये आपकी 2 अंक वाली संख्या का वर्ग निकालने की ट्रिक। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ट्रिक से निकाल कर बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट निकालना भी सिखाऊंगा। तो दोस्तों, इसमें हम 26 का वर्ग निकाल रहे हैं, तो हम 2 को मान लेंगे ए और 6 को मान लेंगे बी। ए और बी। अब यहाँ ट्रिक से करेंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, बी का स्क्वायर निकालना है, यानी कि बी का वर्ग। जैसा कि यहाँ पर बी हमारा है 6, तो हम कहीं नहीं, सबसे पहले तो हम 6 का वर्ग ले लेंगे। ये स्टेप फर्स्ट में लिए हम बी का स्क्वायर। अब सेकेंड नंबर पे हमको क्या करना है, जैसे कि a गुणित b गुणित 2, तो हम यहाँ पर करेंगे 6 गुणित 2 गुणित 2। तो दोस्तों, ये हमारी सेकेंड स्टेप हो गई। इसका हम गुना करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 24। अब हम तीसरी स्टेप में करेंगे a का स्क्वायर। यहाँ पर a है हमारा 2, तो 2 का वर्ग निकालेंगे। दो का स्क्वायर हो जाएगा हमारे यहाँ 4। तो आगे हमको क्या करना है, ध्यान दें। जैसे कि फर्स्ट स्टेप में हमने करा था 6 का वर्ग, तो 6 का वर्ग आया था 36। तो दोस्तों, कुछ नहीं करना है, 36 में से 6 को हम लिख लेंगे अलग। इस 36 में से ये वाले 6 को अलग लिखना है। फिर जो 36 में से जो 3 शेष बचा है, तो हम उसको सेकेंड वाले स्टेप के साथ ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। जैसे कि सेकेंड नंबर पे हमारा आया था a गुणित b गुणित 2 करने पे 24 आया था, तो 24 प्लस 3 करेंगे, तो 24 प्लस 3 करने पे हमारा हो जाएगा 27। 27। तो दोस्तों, 27 में से हमको लेना है 7। अब जो 2 शेष बचा है उसको हम तीसरी वाली स्टेप के साथ ऐड कर देंगे। तो तीसरे नंबर पे हमने किया था a का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर निकल कर आया था 4। तो 4 में हम 2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6। ये निकल कर आया है हमारा 26 का स्क्वायर 676। अब हम अगली संख्या लेंगे, ये 37।
दोस्तों अब निकालेंगे 37 का स्क्वायर। तो दोस्तों सबसे पहले हम b का स्क्वायर यानी कि यहाँ पर हमारा b है 7, तो हम करेंगे 7 का स्क्वायर। तो दोस्तों आपको सबसे पहले तो आपको वर्ग निकालने से पहले 10 तक के वर्ग याद होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं डायरेक्ट 7 का वर्ग होता है 49, तो 7 का वर्ग हम ले लेंगे 49। ये हमारी फर्स्ट स्टेप हो गई है। अब सेकंड स्टेप में हमको क्या करना है, a गुणित b गुणित 2। तो हमारे यहाँ पर है 7 गुणित 3 गुणित 2 करेंगे। तो दोस्तों इनका आपस में गुना करने पे हमारा आ जाएगा 7 3 21, 21 दूनो 42। ये हमारी सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गई है। अब तीसरे नंबर पे हमको करना रहता है a का स्क्वायर। तो दोस्तों जैसा कि a हमारे पास है 3, तो हमको कुछ नहीं 3 का वर्ग लेना है। 3 का वर्ग होता है 9। अब वही स्टेप जैसा कि हमने बताया था फर्स्ट वाली स्टेप में से एक अंक को लेना है इकाई वाला अंक, जैसे कि 49 में 9 को लेंगे, ये लिए 9। अब बचा है 3, जैसे कि 49 में 9 को ले लिए, शेष बचा है 4। तो दोस्तों 4 को हम सेकंड वाली स्टेप के साथ ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे हम 42 में 4, तो हो जाएगा हमारा 46। तो 46 में हमको लेना है 6। अब जो भी 4 शेष बचा है उसको हम तीसरी स्टेप के साथ ऐड कर लेंगे। जैसे कि ये 4 है, इसको हम 9 के साथ ऐड कर लेंगे, तो हो जाएगा 13। ये हमारा 37 का वर्ग निकल कर आया है 1369। तो दोस्तों ये दो सवाल तो हमने ट्रिक से करे थे। अब मैं आपको डायरेक्ट कैसे निकालते वो आपको सिखाऊंगा। जैसे कि अभी हम निकालेंगे 56 का वर्ग। तो दोस्तों अभी हम ट्रिक को अप्लाई नहीं करना है, ट्रिक से ही करेंगे पर हम डायरेक्ट करेंगे। ये हुआ 56 का वर्ग। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपको पता है b का स्क्वायर तो आपने किया ही था। अब यहाँ पर भी b का स्क्वायर करना है, यानी कि 6 का स्क्वायर होता है 36। तो 36 में से हम डायरेक्ट 6 को ले लेंगे, 6। अब शेष बचा है 3, तो शेष को हम a गुणित b गुणित 2 करके ना शेष में 3 को ऐड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने किया 5 6 30 होता है, 6 30 दूनो 60। तो दोस्तों 60 सेकंड स्टेप में हमारा निकल कर आएगा 60। उसके साथ हम ऐड करेंगे जो 3 बचा था, तो 60 में 3 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 63। 63 का लेंगे 3, 80 का बचा है 6। तो दोस्तों अगली स्टेप में जो 6 80 का बचा है उसको हम अगली स्टेप में ऐड कर देंगे। जैसे कि आगे हम लेंगे 25 का वर्ग। तो दोस्तों 25 का वर्ग होता है, ये 5 का वर्ग होता है 25। तो 25 में हम 6 को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 31। ये हुआ 56 का वर्ग 31 36। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 56 का वर्ग। अब अगली संख्या लेते हैं। अब देखेंगे हम 38 का वर्ग क्या होता है। तो दोस्तों 38 के वर्ग में सबसे पहले हम 8 का वर्ग करेंगे। 8 का वर्ग होता है 64। 64 में से हमने लिया 4, 80 का 6। तो आगे हम करेंगे 8 में 3 का गुना, यानी कि 8 3 होता है 24। फिर 24 का गुना करेंगे 2 के साथ, तो 24 दून होता है 42। 24 दून 48 होता है 48 प्लस करेंगे 6, 48 प्लस 6 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 54। 54 का 4 ले लिए, 80 का बचा है 5। अगली स्टेप में हम करेंगे 3 का वर्ग। 3 का वर्ग होता है 9, 80 का बचा था 5, तो उसको हम 5 को ऐड करेंगे 9 के साथ, तो हमारा 5 प्लस 9 करने पे हो जाएगा 14। तो दोस्तों 14 को हम जैसा कि वैसे यहाँ उतार देंगे। ये हो गया 38 का वर्ग 1444। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। अभी हम 2 का वर्ग 2 अंक वाली संख्या का वर्ग निकालना सीख गए हैं। अब आगे हम 3 अंक वाली संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे।
3 अंकों वाली संख्या। तो दोस्तों एक तो आपने नोट करके लिख लेना, जैसा कि मैं आपको बता देता। दोस्तों एक फर्स्ट नोट आपको मैं बताया, जैसा कि जब जब कोई संख्या जैसे 100 के पास हो, 200 के पास हो, 300 के पास हो, 400 के पास हो, ऐसे ही लेकर हम देखेंगे 900 तक की संख्या का वर्ग। तो दोस्तों इसमें करना है, जैसे कि मान लो 200 के पास वाली संख्या का आपको वर्ग निकालना बोल दे, तो दोस्तों कुछ नहीं करना है। जैसे 200 अगर बोल दे आपको 206 का वर्ग निकालो, तो दोस्तों उसमें आपको करना है मतलब 206, तो बेस मानना है 200 को, फिर ये देखना है कि 200 से 6 कितनी ज्यादा है। तो दोस्तों 6 ज्यादा है, 200 से 6 ज्यादा है, मतलब 206 में 200 से 6 ज्यादा है। तो दोस्तों उसमें हमको कुछ नहीं करना है, जैसे कि एक बार 206 में से 6 को माइनस करना है, एक बार 206 में से 600 को प्लस करना है। ये आपको नोट लिख लेना चाहिए दोस्तों। ये हम आपको एग्जांपल करके बताएंगे, जैसे कि हमने लिया है 106, तो 106 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों 106 यानी कि 100 से कितनी ज्यादा है, 100 से 6 ज्यादा है। तो सबसे पहले तो हम उसमें करेंगे, एक बार 106 में 6 को प्लस करेंगे, एक बार 106 में 6 को माइनस करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। तो ये वाले भाग में हम एक बार 106 में से 6 को प्लस करेंगे, एक बार 106 में से 6 को माइनस करेंगे, जैसा कि हमने किया। 106 में से माइनस 6 करेंगे तो हो जाएगा 100 गुने, एक बार 106 में से 6 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 112। ये हो गया 112। तो दोस्तों इसके बट्टे में हमको हमेशा 100 ही लेना है, चाहे आपको 200 का निकालना हो, 300 का निकालना हो, 400 का निकालना हो, 900 का निकालना हो, बट्टे में आपको हमेशा के हमेशा 6 ये 100 लेना है। जैसे कि हमने लिया 100। अब ये वाले भाग में क्या करेंगे, जैसा मान लो 100 में 106 6 ज्यादा है, तो दोस्तों हमको इधर वाले पार्ट में 6 का वर्ग लेना है। जैसे कि हमने लिया 6 का वर्ग 36। अब इसको हम काट लेंगे। ये हमारा इस पार्ट में आया निकलकर 112, इधर हो गया 36। तो दोस्तों इसमें हमको कुछ नहीं करना है, ये वाली जो दो संख्या है उसको हम अलग लिख लेंगे। जैसे कि 36 को लिए 36 प्लस ये जो 112 है इसको हम वैसे की वैसे उतार देंगे यहाँ पर। तो दोस्तों ये 106 का वर्ग निकल कर आया है 11236। तो अगला और निकालेंगे। अब हम देखेंगे 112 का वर्ग। तो दोस्तों 112 यानी कि 112 100 से कितनी ज्यादा है, तो 112 100 से 12 ज्यादा है। तो सबसे पहले तो हम एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, 112 में से एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो दोस्तों 112 में एक बार हम 12 को माइनस करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 100। वही एक बार 112 में 12 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 124। बट्टे में आपको हमेशा 100 लेना है।
अब इधर वाले पार्ट में लेना है हमको 100 से 112, 100 से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, तो दोस्तों ये वाले पार्ट में आपको 12 का वर्ग लेना है। 12 का वर्ग होता है 144। अब इसको काटेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हुआ है 124 और इस वाले पार्ट में हमारा निकल कर आया 144। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे कि यहाँ पर आया 144, आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर हमेशा 2 अंक ही होना चाहिए। अगर 3 अंक होता है तो हमको 2 अंक उतारना है और जो अंक एक शेष बचता है उसको हम आगे वाली संख्या के साथ ऐड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारा आया है 144, तो दोस्तों 144 में से हम लेंगे 44 को। अब ये जो एक बचा है उसको हम 124 के साथ ऐड कर देंगे। तो दोस्तों 124 में हम एक को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 125। तो ये हुआ 125। तो दोस्तों ये जो 125 आया उसको हम ऐसा कैसा इसके आगे लिख देंगे, 44 के आगे 125 लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया 112 का वर्ग 12,544। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। हम कुछ और सवाल करेंगे। अब दोस्तों मैं जैसा कि आपको बताया था 100 से लेकर 900 तक की संख्या, तो हम अभी निकालेंगे 218 का वर्ग। तो दोस्तों अब 218 का वर्ग निकाल रहे हैं तो हमको लेना है बेस 200। तो मतलब 218 200 से कितनी ज्यादा है, तो यहाँ पर दिख रहा होगा 218 200 से 18 ज्यादा है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, 200 में एक बार 18 को प्लस करेंगे, ये माइनस करेंगे और एक बार 218 में से 18 को प्लस करेंगे। जैसा कि हम 218 में से एक बार 18 को माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 200। एक बार हम 218 में 18 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 236। अब ये वाले पार्ट में हमको लेना है, जैसे कि 218 में 200 से कितना ज्यादा है 18 ज्यादा है, तो दोस्तों ये वाले पार्ट में हमको लेना है 18 का वर्ग। तो आपको डायरेक्ट कैसे लेना है, जैसे कि मैं आपको पहले सिखा दिया कि 2 अंक वाली संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों आप खुद ही निकाल लोगे कि 2 अंक वाली संख्या, जैसे कि यहाँ पर लेना है हमको 18 का वर्ग। तो मुझे तो ये याद है तो दोस्तों मैं डायरेक्ट निकाल लूंगा, अगर आपको नहीं याद है तो आपको निकाल कर ही देखना पड़ेगा। जैसे कि 18 का वर्ग होता है 324, 18 का वर्ग 324 होता है। तो आगे आपको क्या करना है, जैसे कि मैं आपको बताया कि ये वाले पार्ट में हमेशा 2 अंक ही होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ से हम जो 2 अंक लास्ट की 2 संख्या को हम अलग उतार लेंगे, फिर जो शेष बची उसको हम आगे वाली संख्या के साथ ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पर है 324, तो इसमें से हम 24 को ले लेंगे। अब ये जो 3 बचा है इसको हम इसको यहाँ से 100 करेंगे। यहाँ पर 2 का गुना 336 में 236 में करेंगे, जैसे कि गुना करने पे आ जाएगा हमारा 6 गुना करने पर हमारा आ जाएगा 472। तो दोस्तों 472 में ये वाले 3 को ऐड करेंगे, 472 में 3 को ऐड करेंगे तो 475 हो जाएगा। ये आया इधर 475। तो दोस्तों ये जो 475 है उसको हम 24 के आगे लिख देंगे। $47,524 ये हमारा निकल कर आया है किसका, 218 का वर्ग। अब हम अगली संख्या ले लेंगे, जैसे कि 316 का। तो दोस्तों अब हम देखेंगे 316 300 से कितनी ज्यादा है। तो दोस्तों 316 300 से 16 ज्यादा है, तो हमको करना है एक बार 316 में से 16 को प्लस करेंगे, एक बार 316 में से हम 16 को माइनस करेंगे। तो दोस्तों एक बार 316 में से 16 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 300।
गुणित एक बार 316 में से हम 16 को प्लस करेंगे तो 316 में से हम 16 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 332 बट्टे में आपको हमेशा ध्यान रखना है, बट्टे में अपने को हमेशा ही 100 ही लेना है। जैसे कि हम लिए 100। अब इधर वाले पार्ट में क्या करना है, 316 300 से 16 ज्यादा है तो हमको ये वाले भाग में हमेशा जितनी संख्या ज्यादा है उसका वर्ग लेना है। जैसे 16 का वर्ग होता है 196। तो दोस्तों ये कम से कम आपको मतलब 10 तक के वर्ग तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि हम एक अंक वाली संख्या का वर्ग डायरेक्ट ही लिख सके, इसमें आपको काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर लिया 16 का वर्ग होता है 196। तो अब इसको काट लेंगे, 3 का गुना हम कर देंगे 324 में, 3 चौक 12, 324 में 3 का गुना करने पर निकल कर आया 972। तो दोस्तों 972, तो इसमें से हमको दो संख्या को लेना है। जैसे कि 196 में से हम 96 को ले लेंगे। अब जो एक शेष बचा है उसको हम आगे वाली संख्या के साथ प्लस कर देंगे। ये हो जाएगा 973। तो दोस्तों जो 973 आया है उसको हम ये 96 के आगे लिख देंगे। जैसे कि ये लिया, ये हो गया हमारा 316 का वर्ग 97,996। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक और सवाल हम आपको करेंगे। अब हम निकालेंगे 407 का वर्ग कैसे निकालते हैं। अब इधर करना है 407 में से एक बार 7 को माइनस करेंगे, 407 में से एक बार 7 को प्लस करेंगे, 407 में से 7 को माइनस करने पर आ जाएगा 400। अब एक बार 407 में से 7 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 414। बट्टे में लिखना है 100। अब ये वाले पार्ट में हमको लिखना है मतलब 407 400 से कितना ज्यादा है। जैसे कि 407 400 से कितना ज्यादा है 7, तो हमको ये वाले पार्ट में 7 का वर्ग लिखना है। 7 का वर्ग होता है 49। 49 में से हम इसको अब काट लेंगे। जैसे कि ये हुआ 414 में हम गुना करेंगे 4 का, तो हमारा क्या आया है 1656। तो दोस्तों 1656। अब ये वाला पार्ट जैसे कि आपको मैं बोल दिया था ये वाले पार्ट में हमेशा 2 अंक ही लेना है। तो जैसे कि यहाँ पर 2 अंक ही है तो इसको हम दोनों की दोनों अंक को जैसा कि वैसा उतार लेंगे। जैसे कि हमने उतारा ये, अब ये वाली संख्या को ऐसे कैसे इसके आगे लिख देंगे। ये हो जाएगा आपका 407 का वर्ग। तो दोस्तों अब हम निकालेंगे जैसे कि हमने किया था 100 के आसपास वाली संख्या, 200 के पास वाली संख्या, 300 के पास वाली संख्या। अब हम देखेंगे 150, 250, 300, 450 के पास वाली संख्या का वर्ग कैसे निकालना है। जैसा कि हमने लिया 156, तो 156 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे। जैसे दोस्तों हमने निकाला तो 100 के पास वाली संख्या का वर्ग, तो हमने क्या किया था, जैसे 100 है मतलब 106 का वर्ग, तो हमने 100 से कितनी ज्यादा ये देखे थे। तो इसमें हमको देखना है जैसे कि 156 156 से कितनी ज्यादा ये देखना है। तो दोस्तों 156 150 से कितनी ज्यादा है, यानी कि 156 150 से 6 ज्यादा है। तो इसमें हम वही तरीका अपनाएंगे जैसे कि जितनी ज्यादा उसका वर्ग, जैसे कि 100
56 150 से 6 ज्यादा है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 6 का वर्ग। तो दोस्तों 6 का वर्ग होता है 36। अब इधर हम करेंगे जैसे 150 से 6 ज्यादा है तो एक बार 156 में से 6 को माइनस करेंगे, एक बार 156 में से 6 को प्लस करेंगे। तो दोस्तों इसमें भी हम 150 250 350 वाली संख्या में हम बटे में हमेशा 100 ही ले लिखेंगे। जैसे कि हमने लिखा 100, अब इसको काट देंगे। तो दोस्तों इसको काटने पर आया है हमारा 243। तो दोस्तों 243 को हम अभी क्या करेंगे आगे, जैसे कि यहाँ पर दो संख्या आई है 36, तो 36 को हम जैसे कि वैसे उतार लेंगे, जैसा हुआ यहाँ पर 36। अब अगला हम करेंगे, ये जो 243 आया है इसको हम ऐसे कैसे 200 ये 36 के आगे ऐड कर देंगे। जैसे कि 243 को हम ऐड करते हैं, ये हो गया आपका 156 का वर्ग 24,336। तो दोस्तों अब अगली संख्या लेते हैं। अब हम निकालेंगे 257 का वर्ग। तो दोस्तों 257 यानी कि 250 से 257 कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो हम इधर लिख लेंगे 7 का वर्ग 49 होता है। एक बार 250 में से ये 257 में से 7 को माइनस करेंगे, एक बार 257 में से 7 को प्लस करेंगे। जैसा कि एक बार हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 250, एक बार 256 में से 7 को 257 में से 7 को प्लस करने पे हो जाएगा 264। तो दोस्तों बटे में अपने को लेना है 100। तो दोस्तों अब इसका हम गुना करने, इसको काटने पीटने पे हमारा निकल कर आया है 660। तो जो 660 निकल कर आया है उसको हम 56 के आगे उतार देंगे। ये हो गया हमारा 66,049। ये निकल कर आया है 257 का वर्ग। तो दोस्तों एक और सवाल करेंगे हम 3 अंक वाली संख्या का। अब हम अगली संख्या लेते हैं। अब हम निकालेंगे 218 का वर्ग, सॉरी 3 अंक वाली, जैसे कि 218 आप ले लेंगे हम 262 का वर्ग लेंगे। तो दोस्तों 262 यानी कि 250 से 262 कितनी ज्यादा है, तो 262 250 से 12 ज्यादा है, तो हम इधर लेंगे 12 का वर्ग। 12 का वर्ग होता है 144। अब एक बार प्लस एक बार माइनस, तो एक बार माइनस करने पे हो जाएगा 250 गुणित एक बार हम 12 प्लस करेंगे, यानी कि 262 में हम 12 को प्लस करेंगे। ये हो जाएगा 274 बट्टे में क्या, बट्टे में 100। ये निकल कर आया हमारा 685। तो दोस्तों 685, ये वाली संख्या, दो संख्या को हम अलग लिख लेंगे, ये लिखा है 44। अब जो एक बचा है उसको हम 285 में एक को प्लस कर देंगे, तो एक को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 686। तो दोस्तों जो 686 आया है हम 44 के आगे 686 लिख देंगे।
ये आपका हो गया 262 का वर्ग। 262 का वर्ग निकल कर आया है 68,644। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। 2 अंक वाली संख्या का वर्ग, 3 अंक वाली संख्या का वर्ग हमने निकालना सीखा है। अब आगे वाली क्लास में हम सीखेंगे किसी संख्या का क्यूब यानी कि घात निकालना सीखेंगे। उसके बाद हम करेंगे घनमूल, वर्गमूल, सब आपको बैक टू बैक क्लास में करवाया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम मैथ्स का पूरा बेसिक क्लियर करेंगे, उसके बाद हम टॉपिक बाय टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसी तरह से आप हमारे चैनल से बने रहिए। आगे की नोटिफिकेशन बैक टू बैक पाने के लिए दोस्तों अगर आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। बस।